चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बाय बैक बाय बैक बाय बैक बाय बैक। कौन सा पेन नंबर था, कौन सा पेन नंबर बताया था मैंने? 226। देखो सब लोग, है ना, मैं स्क्रीन पे मॉड्यूल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फाइल बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों हैंग कर रही है वाली चैप्टर की, तो मैं उसको 2 पार्ट्स में खुलवाऊंगा। आज मैं करवा लूंगा वो काम। चलो, बायबैक ऑफ शेयर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ बायबैक आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, पेज नंबर 226 मॉड्यूल का खोल लो। आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए। अच्छा, बायबैक इज 25% ऑफ लेस, तो क्या है? बट इन केस ऑफ इक्विटी शैल बी टेकन 25% पेड अप इक्विटी। क्या मतलब होता है इसका? मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकते हैं, इसे पढ़ा हुआ होगा आपने कंपनी लॉ में। उसके बाद क्या है? डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1, ठीक है क्या? आफ्टर बायबैक, राइट। ऑल द शेयर्स होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप को बायबैक नहीं कर सकते। अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और अनलिस्टेड शेयर्स में शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नो ऑफर ऑफ बायबैक मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक इफ एनी। क्या मतलब इसका? एक बार बायबैक खत्म होने के बाद अगले 1 साल तक आप बायबैक का नया ऑफर नहीं ला सकते, राइट। 1 साल में एक बार बायबैक कर सकते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, बोलो हाँ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है ये पूरा आप पढ़ लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपकी काई की है बेटा? कंपनी लॉ की। हाँ या ना बोलो, सीधे आ जाओ पेज नंबर 229, ट्रांसफर सम्स टू सीआरआर पे। ये पढ़ा होगा तुमने कि नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो। पढ़ा है क्या? क्या होता है सीआरआर? अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ा था कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करते हैं तो सीआरआर, आपको सीआरआर बनाना पड़ता है 100% ऑफ दी फेस वैल्यू। याद है क्या? सेम यहाँ पे वेयर कंपनी परचेज ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, द सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। यानी आपने जितने की भी शेयर्स परचेज किए उसका 100% अमाउंट आपको काय में ट्रांसफर करना पड़ता है? सीआरआर में। The capital redemption reserve may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company fully paid bonus share। CRR को काय के लिए यूज कर सकते हैं? बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हैं। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, इन सारे केसेस में आप बायबैक प्रोहिबिट। एक बात बताऊं, चैप्टर 6 से थ्योरी आने के चांसेस है, लेकिन थ्योरी भी कौन सी आएगी? पूरी कंपनी लॉ वाली, वही बायबैक के प्रोहिबिशंस और ये सारी चीजें, अंडर राइटिंग, ईसॉप, ये जो आपने पूरा कंपनी लॉ का पढ़ा है ना, सेम। मोड्स ऑफ बायबैक क्या होता है? कंपनी में बायबैक शेयर अदर्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू टेंडर ऑफर। फिर क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पढ़ा है ओपन मार्केट, बुक बिल्डिंग और स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा? पक्का पूछू पिंकी मैम से? ठीक है ठीक है। एक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वापस खरीदना, एक होता है कि ओपन मार्केट यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज तो मार्केट से खरीदना। मार्केट से खरीदने के 2 तरीके होते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, एक बुक बिल्डिंग से खरीदते हैं। बुक बिल्डिंग आप लॉ में पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे आपके उतने काम का नहीं है। फ्रॉम दी ऑड लॉट ऑफ होल्डर्स provided that no offer of buyback of for 15% or more of the paid up share capital and free reserves of the company shall be made from the open market। क्या समझ में? अगर 15 मार्केट से कम ओपन मार्केट से किया है तो ऑड लॉट ऑफ शेयर होल्डर से भी आप कर सकते हो, ठीक है क्या? अच्छा, ये बताओ एस्क्रो अकाउंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठूसा मार दूंगा, मैंने पूछा था पिंकी मैम से, पिंकी मैम बोली थी मैंने पढ़ा है। बायबैक के मैंने पूछा है, बोल रहे बायबैक के पूरा एस्क्रो नहीं पढ़ा है, लेकिन बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्क्रो अकाउंट पढ़ाया हुआ है, बोल रही थी ऐसा वो। पक्का? रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जो तुम बोल रहे हो हैं साले, तुमको पता होता है क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता है? तुम साले पीरियड जितने लगे लाइन से वही सही सही बता दो, टॉपिक तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन है ही नहीं, सीधे स्कैनर में, मॉड्यूल में नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ अकाउंटिंग फॉर बायबैक में, एस्क्रो अकाउंट तुमको पिंकी मैम पढ़ा देगी। अकाउंटिंग फॉर बायबैक में आ जाओ, ठीक है। अरे रुको तो सही,
अकाउंटिंग फॉर बायबैक, मेन पॉइंट जो मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जस्ट एज शेयर्स में बी इशूड एट पार प्रीमियम, इवन बायबैक में बी एट पार और प्रीमियम और एट डिस्काउंट। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बायबैक इन सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, दिस सेक्शन नॉट ओनली परमिट्स कंपनी बायबैक और रिडीम इट्स इक्विटी शेयर्स बट ऑल्सो स्पेसिफाइज द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच इट इज repurchase is effected. According to section 68 subsection 1, a company may buy back its shares और अदर फ्रॉम आउट ऑफ, या तो फ्री रिजर्व यूज करेंगे, या तो सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम यूज करेंगे, या तो फ्रेश इशू लेके आएंगे। हाउएवर नो बायबैक ऑफ शेयर बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स of an earlier issue of the same kind of shares or same kind other specified security. This section also lays down the all the shares of specified security for buyback are fully paid up. मतलब कि फ्रेश इशू के थ्रू करेंगे, पुराने इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो। आपको ये पूरी थ्योरी खुद से पढ़नी है बेटा, ठीक है क्या? ये सारा आपका पूरा अंडरराइटिंग के पहले तक का जो भी आपको नहीं पढ़ा हुआ मिले आप मेरे को मार्क करके बताओगे, बाकी पूरा अपनी कंपनी लॉ का ही है। बोलो हाँ नहीं। आप आ जाओ अब सीधा टैक्समैन में। टैक्समैन में मैं आपको सीधे क्या करा रहा हूं, बायबैक के क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है क्या? आ जाओ फटाक से। स्कैनर निकाल लो। नमामि शमीशार निर्वार रूपम। बाय बाय, खोलो जल्दी से फटाक से, बताओ कहाँ है स्कैनर में। आओ बेटा बायबैक, आओ बेटा बायबैक, आओ बेटा 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 आओ। वी विल मेक श्योर कि जो लोग नहीं आए हैं उनको माता रानी फल दे, आज नहीं तो कल दे। काम करते हैं, साला रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे बायबैक की, हिसाब बराबर, ठीक है? तुम तो आई हो तब भी तुमको डाल दो नालायक। चलो आ जाओ बेटा। स्टेट द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सैटिस्फाइड बाय कंपनी फॉर पर्पस ऑफ बायबैक। थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है क्या? देख लो, ठीक है। 2018 में आया था, 2003 में आया था, 2010 में आया था, अरसा बीत गया इसको आए हुए। एंड द कंडीशन दैट वन इज सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू बायबैक ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक क्वेश्चन का है कंपनीज एक्ट का, आपको पूरा थ्योरी आंसर लिख के आना है। बायबैक का सेक्शन, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू, कंडीशन क्या है, आर्टिकल्स के द्वारा साइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, ठीक है, और डेट इक्विटी बाद में 2:1 होना चाहिए। वही सारी बातें आपकी लिखी हुई है। प्रोहिबिशन, ये पूरी कहानी इतनी लंबी चौड़ी आपको लिख के दी। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, ठीक है? एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस होल फ्री रिजर्व शुड नॉट बी यूटिलाइज इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है क्या? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्रेश इशू, 3 केस होते हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। मैटर ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदारी इसी बात में है कि पूरे फ्री रिजर्व को यूज ना किया जाए, पूरे रिजर्व को यूज ना किया जाए। आपको पहले एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए आपको पहले रिजर्व का पैसा निकाल लेना पड़ेगा। हालांकि अब नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, 2008-9 के क्वेश्चन है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सीधे आ जाओ प्रैक्टिकल में। ये देखो सीधे, प्रीमियम लिमिटेड इज कंसिडरिंग बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स विदाउट यूजिंग एनी प्रोसीड्स ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मुझे बताओ 3 सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या होते हैं? फ्रेश इशू,
फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला? विदाउट यूजिंग एनी प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी फ्री रिजर्व फ्रेश इशू नहीं करने वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व्स यूज करने वाले। द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीमियम लिमिटेड शोज द फॉलोइंग स्टेटस। मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितने हैं? 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। फ्री रिजर्व्स कितने हैं बेटा? 5,00,000। अनसिक्योर्ड डेट कितना है बेटा? 7,00,000। सिक्योर्ड डेट कितना है बेटा? 15,00,000। डिटरमाइन द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स विद शेयर होल्डर्स अप्रूवल एज ऑन 1 अप्रैल 18। कितने के शेयर्स वो बायबैक कर सकते हैं? मेरे को कैसे करोगे ये बताओ, एक बार देखते हैं। बताओ डेट कितना है टोटल मिला के। देखो कंडीशन क्या क्या है? द बायबैक ऑफ द इक्विटी इन एनी फाइनेंशियल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ शेयर कैपिटल कितनी है? 10,00,000 प्लस 5,00,000 यानी कितनी हो गई? 15,00,000। अरे हाँ बोलो ना यार, 15,00,000 का 25% निकालो कैलकुलेटर। जब तक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती तब तक ऐसे बैग से हाथ डाल के नहीं निकालते हैं। दस लाख का 25%, सॉरी 10,00,000 का 25%, 25,00,000, सॉरी 2,50,000। एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स कितना है बेटा? 3,75,000। मेन क्या है? द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन 2:1, यानी बायबैक के बाद 2:1 क्या होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो। क्या होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए। ठीक है क्या? बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड हेंस द सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल बायबैक शैल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। मतलब क्या बोला है? रिजर्व से एक हिस्सा निकल के कहां चला जाएगा? सीआरआर में। रिजर्व से एक हिस्सा निकल के कहां चला जाएगा? सीआरआर में। कितना निकल के जाएगा बताओ मुझे? जितना भी हम बायबैक करेंगे, जितना भी हम बायबैक करेंगे। हमें तो पता ही नहीं हम कितना बायबैक करेंगे, वही तो कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने क्या बोला है? लेट द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक बी एक्स। ठीक है क्या? तो सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट मिला के कितने बताओ? 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना होता है? 22,00,000 डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल कितना है? 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 15। पर बायबैक होगा तो कैपिटल कम होगी, बोलो हाँ। कितने से? 10,00,000 माइनस एक्स। हमें क्या पता हम कितना बायबैक करने वाले हैं? हाँ बोलो ना यार, 10,00,000 माइनस एक्स। और जितना बायबैक करने वाला है उतना ही अमाउंट कहां चला जाएगा? फ्री कैपिटल सीआरआर में, यानी कि 5,00,000 प्लस 5,00,000 माइनस एक्स, उतना ही फ्री रिजर्व से भी माइनस होगा। तो 10,00,000 माइनस एक्स प्लस 5,00,000 माइनस एक्स सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2,00,000। लेमी मुझे बताओ डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए? 2:1। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में देख के बताओ डेट कितना है? 15 प्लस 7 कितना होता है? 22,00,000। ठीक है। इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, बोलो हाँ। इक्विटी कितनी दी है? 10,00,000, बोलो हाँ। बायबैक करने के बाद लेट कैपिटल बायबैक भी एक्स, तो कैपिटल कम होगी, बोलो हाँ। और जितनी कैपिटल कम होगी उतना ही फ्री रिजर्व से निकल के कहा जाएगा? सीआरआर में। हाँ बोलो ना यार। तो उतना ही फ्री रिजर्व्स कम भी होगा। हाँ बोलो। फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 5,00,000। तो ये हो गई कैपिटल, बोलो हाँ, प्लस फ्री रिजर्व्स कितना हो जाएगा? 5,00,000 माइनस एक्स। हाँ बोलो ना यार। ये ब्रैकेट लगा के जबरदस्ती कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है। ठीक है। 22,00,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000 माइनस एक्स प्लस 5,00,000 माइनस एक्स। कितनों को ये बात समझ में आई? ये कितना होना चाहिए? 2:1। ये कितना होना चाहिए? 2:1। एक काम करो, सॉल्व करो, कितना होगा? 22,00,000 फिगर फिगर प्लस हो जाएंगे। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15,00,000 माइनस 2x माइनस माइनस एक्स 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2:1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2:1। ये पूरा उठ के वहां चला जाएगा। 22,00,000 इज इक्वल्स टू 30,00,000 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4x। पक्का? ये यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू 8,00,000। अरे हाँ बोलो ना यार। x इज इक्वल्स टू 8,00,000 डिवाइडेड बाय 4। तो कितने का बायबैक कर सकते हैं?
सारी कंडीशंस मैच करेंगे। एक ने बोला था मैक्सिमम 2.5 लाख, दूसरी कंडीशन आई थी मैक्सिमम 3,75,000, तीसरी कंडीशन आई मैक्सिमम 2 लाख। तो तीनों में विच एवर इज लोअर, तीनों में विच एवर इज लोअर, तो कितना आया 2 लाख। तो एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितने 20,000 इक्विटी शेयर्स आप क्या कर सकते हो बाय बैक। हाँ या ना बोलो, एक बार कंडीशंस बोलो क्या क्या थी। पहली क्या थी, पेड अप कैपिटल का 25% और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। मैक्सिमम टाइम तीसरी कंडीशन ही चेक करनी पड़ती है मेनली। बोलो हाँ या नहीं। तो पहले हमने लिखा कितना भैया, 10 लाख का 25% कितना होता है 2.5 लाख, 15 लाख का 25% कितना होता है 3,75,000। अब पोस्ट डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। पोस्ट डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। तो वही डेट कितना था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिला के 22, जो हमने सॉल्व किया क्या था 22 डिवाइडेड बाय 15। 15 में से क्या माइनस होगा, सॉरी 10 में से एक बार x माइनस होगा और 5 में से एक और बार, 2 बार x क्यों माइनस हुआ, जितना बायबैक करेंगे उतनी कैपिटल कम होगी और जितने रिजर्व से x माइनस करेंगे उतने से क्या हो जाएगा तुम्हारा CRR में ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये आपने सॉल्व किया डेट इक्विटी रेशियो 2:1 लेके, आपका x कितना आया 2 लाख। तो मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो, सबका लोअर, ठीक है 2.5 लाख, 3,75,000 और 2 लाख, तो कितना आया 2 लाख, ठीक है क्या। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो 20,000। हाँ या ना बोलो, लिख के सॉल्व कर लो इसको 5 मिनट के अंदर जल्दी। हाँ एंट्रीज होगी ना बेटा, अगला क्वेश्चन एंट्रीज का ही करेंगे। नमामि शमीशा निर्मार रूपम। देखो क्वेश्चन देखो, अगला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिमाग की कसरत होगी। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो, ठीक है। उद्योग लिमिटेड फर्निचर्स द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। नमामि शमीशार निर्मार, रिकॉर्डिंग जान मुश्किल नहीं करूंगा, देख लो। शेयर कैपिटल कितनी है 2400, ध्यान से देखना। हाँ शेयर कैपिटल कितना है 2400। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 1620। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 1620। अच्छा शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल में तो पूरे इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, CRR और PNL, 4 रिजर्व है। क्लियर है क्या। नॉन करेंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर है, करेंट लायबिलिटी में 1880 है, नॉन करेंट एसेट में 4052, फिक्स्ड एसेट्स में ये है तुम्हारे करंट एसेट्स ये दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं करंट एसेट्स के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ठीक है क्या। अब देखना सवाल, ऑन 1 अप्रैल 18 द कंपनी अनाउंस 25% ऑफ बायबैक, 25% का बायबैक अनाउंस किया और एक शेयर कितने में खरीदा 15 रुपए में, 10 का शेयर कितने में खरीदा है 15 में। इट सोल्ड ऑल इट्स करंट इन्वेस्टमेंट फॉर 150 लाख, इसने 150 लाख में अपने करंट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया बेच दिया। बैलेंस शीट में देखो करंट इन्वेस्टमेंट थे कितने के 148 लाख के, 148 लाख के करंट इन्वेस्टमेंट को कितने बेच दिया 150 लाख में। ऑन 10 अप्रैल द कंपनी अचीव टारगेट्स बायबैक, कंपनी ने 10 अप्रैल को अपना बायबैक पूरा कर लिया, मतलब 10 दिन के अंदर कर लिया। ऑन 30 अप्रैल बायबैक के बाद द कंपनी इशूड 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर of 10 each by way of beneficiary for every 4 shares held by the capitalization of reserves। यानी बायबैक के बाद कंपनी ने क्या लेके आया बोनस इशू, क्या लेके आया बोनस इशू। और कितना बोनस इशू दिया बताओ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो 2 चीजें हुई है, क्या हुआ एक चीज बायबैक 25% बायबैक एट 5%, 5 रुपए ऊपर में, और फिर क्या इशू हुआ बायबैक के बाद क्या इशू हुआ है बोनस शेयर, क्या इशू है बोनस शेयर। पक्का मजेदार बात क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी आपको एंट्री नहीं पास करनी, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आपको क्या बनाना है बेटा बैलेंस, अरे क्या बनाना है बैलेंस शीट। आइए मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं कैसे बनेगी बैलेंस शीट, देखिए। नमामि शमीशार निर्वाण रूपम। हाँ बस इतना ही याद है यार, क्या करे। चलो आओ देखो कितना बायबैक करना है ये बताओ, कैलकुलेटर उठा लो, कितना बायबैक करना है 2400 का 25%, बताओ 2400 का 25% यानी कितना करना है 600। यानी अगर देखा जाए 240 लाख
इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच है, तो 240 का 25%, 240 का 25% कितना आएगा? 60 लाख इक्विटी शेयर बाय बैक करने हैं, बोलो हाँ। 10-15 पे बोलो हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ? 60 × 10 के 15, 60 × 15 कितना हो जाएगा? अबे 60 × 15 900, जिसमें से 600 की कैपिटल है और 300 रुपए का प्रीमियम है, 300 रुपए ऊपर चुकाना है। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? 600 का 2400 का 25%, 600 होता है ना, बोलो हाँ। यानी कि 60 भी अगर बायबैक करने हैं तो 60 × 10, 600 की कैपिटल बायबैक करनी है और 60 × 5, 300 रुपए ऊपर देने हैं, यानी कि 900 लाख रुपए देने हैं। हाँ या नहीं बोलो ना? 9 करोड़ रुपए देने हैं, हाँ या ना बोलो? अच्छा एक बार ना सारे रिजर्व बताओ कौन कौन से हैं अपने पास? ऐसे दो फ्री रिजर्व्स, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन कौन से बताओ मुझे? जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व सब सिक्योरिटी में फ्री रिजर्व होता है ना लायको। जनरल रिजर्व कितना है? 530। और क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 340। कुछ पता है नहीं तुम लोग को। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 350। और सीआरआर कितना होगा बताओ बेटा? 400। ये हो गए तुम्हारे रिजर्व्स। अरे हाँ बोलो ना यार। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआर अभी एज इट इज अपन ने वो किया है। अच्छा सबसे पहला काम उसने, क्वेश्चन की लाइन से अपन चलेंगे, उसने सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट बेचे। हाँ ना बोलना यार। 148 की चीज को 150 में बेचा है, यानी कितने का फायदा हुआ है? 2 लाख का। कितने का फायदा हुआ है? 2 लाख का। तो ये जो 2 का फायदा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। अब जनरल रिजर्व कितना हो गया? 530। ये कितना हो गया? 342। ये 350 और ये 400। ये कितना को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। पक्का? अब बायबैक करेंगे तो आउट ऑफ फ्रेश इशू या तो फ्री रिजर्व्स के बाद समझ में। तो पहली कोशिश करेंगे फ्री रिजर्व से। बताओ कितने का बायबैक है? फेस वैल्यू कितने का बायबैक है? अबे 2400 का 25%, 600। ये फेस वैल्यू है। 300 रुपए प्रीमियम है, 900 रुपए चुकाने हैं। हाँ बोलो ना यार। यानी कितना फेस वैल्यू बायबैक करना है? 600। तो 600 पहले फ्री रिजर्व से जुगाड़ने की कोशिश करें, बोलो हाँ। तो 530 यहां से जुगाड़ जाएगा, बोलो हाँ। जनरल रिजर्व 0 हो गया, बोलो हाँ। और कितना कम पड़ रहा है? 70। 70 यहां से जुगाड़ लो बेटा। कितना बच जाएगा ये बताओ बेटा? कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। अच्छा जितने का बायबैक किया है उतने का फ्री रिजर्व काय में ट्रांसफर होता है? सीआरआर में। अरे काय में ट्रांसफर होता है? सीआरआर में। तो सीधे सीधे 530 + 70 यानी कितना बोलते हो? 600 प्लस कर दूं सीआरआर में, तो अब सीआरआर कितना हो गया? 1000। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। आपने बायबैक में पढ़ रखा है जितना फेस वैल्यू आप बायबैक कर रहे हो रिजर्व से निकाल के काय में डाल दोगे? सीआरआर में। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में तो वही किया था, जितनी कैपिटल कम की थी, जितनी कैपिटल कम की थी उतना ही क्या कम किया था? रिजर्व्स। क्योंकि फ्री रिजर्व से निकल के कहा जाना था? सीआरआर में। फ्री रिजर्व से निकल के कहा जाना था? सीआरआर में। तो 600 लाख रुपए, 600 लाख रुपए कहां से निकाले? फ्री रिजर्व से। और कहां डाल दिए? सीआरआर में। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे प्लीज। पक्का? ये क्या हो गया? सीआरआर में ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा बताओ मेरे को? प्रीमियम भी भरना है 300 लाख का, हाँ या नहीं बोलो? वो कहां से बनेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां से बनेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अब कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम बच गई? कितनों को समझ आया बताओ? ठीक है, एक सेकंड में आया ना भाई।
तो 600 लाख रुपए यहां से निकाले, 600 लाख रुपए यहां से निकाले और काय में ट्रांसफर कर दिए, सीआरआर में, काय में ट्रांसफर कर दिए, सीआर। और जितना प्रीमियम चुकाना था 300 का, वो कहां से निकाल लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये कितना बच गया, 50। ये हमने बायबैक की कहानी कर दी, बोलो है नहीं। अब बायबैक में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, रिजर्व्स इतने इतने बचेंगे, हाँ ना बोलो ना यार, रिजर्व इतने इतने बचेंगे और उतने से ही कैश कम हो जाएगा। कैश कितने से कम हो जाएगा, 900 से, क्योंकि बायबैक किया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुई होगी, हाँ, कैश गई होगी, हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब साथ में क्या लेके आना है, बोनस। क्या लेके आना है, बोनस। बताओ कितना बोनस आएगा, कितना बोला है बोनस, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब कितने शेयर्स बचे हमारे पास, बताओ कितने थे, 240, इसमें से 25% हटा दो पहले, तो 180 बचे। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, हाँ कितने, 45 का क्या लेके आना है, बोनस शेयर, बोलो है नहीं। और बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सीआरआर। अरे हाँ बोलो ना यार, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स है ना बेटा, तो क्या करेंगे, सीआरआर को कम करेंगे, सीआरआर को कम करेंगे। 45 की 450, 45 नंबर ऑफ शेयर्स है और एक शेयर 10 का है, तो कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। तो 450 का क्या कम हो जाएगा, सीआरआर। 450 का क्या कम हो जाएगा, सीआरआर। और क्या बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनली सीआरआर कितना बचा, बताओ मेरे को। भैया आफ्टर बायबैक आपने क्या किया है, बोनस 224 शेयर थे, तो पहले तो आपने बायबैक कर लिए, मतलब इक्विटी शेयर्स कम हो गए, तो 240 के बाद कितने बचे, 180। अब 180 में क्या दिया है, बोनस। उसने बोला ना, डेट बताई ना, 10 अप्रैल को बायबैक एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद 30 अप्रैल को उसने क्या दिया है, बोनस दिया है। तो पहले बायबैक कंप्लीट किया, उसके बाद बोनस दिया। क्लियर है, चलो अब देखो, यहां तक समझ आया सबको। अब देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका, जो क्वेश्चन में दिया उसको एज इट इज टिपो। क्या बात समझ में आ रही है, क्या दिया क्वेश्चन में, बताओ। आओ देखो, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, फॉर्मेट याद है क्या आपको, के अंदर पहली हेड क्या आएगी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या आ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। 2 मिनट रुक जाओ, इसके लिए नोट 1 और नोट 2 राइट। अच्छी खासी जगह छोड़ के नीचे बनाता हूं मैं शेयर कैपिटल, या नहीं भी बनाऊं, इन लोग ने बनाया था क्या, नीचे बनाया था, मतलब पूरा वो ऑथराइज करके नहीं बनाया था ना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, बताओ अब मुझे, कितने आएंगे यहाँ पे, 2400 थे, उसमें से 25% गए, माइनस करो कितना होगा, 2400 माइनस 2500, 180। 180 के बाद कितने नए बोनस लेके आए हो, बताओ, 450। तो 180 प्लस, मतलब 1800 प्लस 450, कितने हो गए, 2250। क्या बात समझ में आ रही है, यानी कि डिवाइड, मतलब 225, 225 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ना, 225 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कितना आ गया, 2250। ये दिखा क्या आपको, 2400 में से 600 गए और 450 आए, तो सीधे कितना आ गया, 2250। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। फिर क्या आया आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आया, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आप ऊपर से जो अपन ने नोट्स बनाए उसको लेके चलोगे। कौन कौन से रिजर्व कितने कितने बचे हैं, बताओ बेटा। जनरल रिजर्व तो निकल लिया, सिर्फ क्या बचा है, पीएनएल। कितना पीएनएल बचा है, बताओ बेटा, 272। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा है, 50। एसपीआर कितना बचा है, 50। और सीआरआर कितना बचा है, बताओ बेटा, 550। 1000 माइनस 450 कितना था, 550। अरे हाँ ना बोलो, प्लस करो कितना आया, नमामि न न न न, सॉरी, ये अपना कितना आया था, 2250। और ये कितना आया, 8। इनका चेक कर लें उतना ही है कि नहीं, वैसे उतना ही होगा। ये है ना, हाँ या ना बोलो। अब क्या आ जाएगी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या था क्वेश्चन में, नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखो उनके पास
क्या था, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटी 12% डिबेंचर थे, उसमें तो अपन ने छेड़छाड़ी की नहीं है, तो सेम हो जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ बेटा, 1500, राइट। करेंट लायबिलिटी में हमने कोई छेड़छाड़ी की नहीं है, 1490 और 390, 1490 और 390, तो ये कितना हो जाएगा, 1490 और 390 कितना आ गया, 6502, कितना आ गया, 6502, आया कि नहीं आया बताओ। तो यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी में कितने आ गए, डिबेंचर 12% थे ना, 12% डिबेंचर कितने के थे, 1500 के। और करेंट लायबिलिटी कितने की थी मुझे बताओ, करेंट लायबिलिटी कितने की थी बेटा, सब मिला के 1490 प्लस 390, 1880, प्लस करो कितना हो रहा है, 6502। बेटा बोलो, चिंता नहीं करना कि इतना सारा हम कैसे करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, कंप्लीट करने तो फिर बताऊंगा मैं। अरे हाँ ना बोलो ना यार, ये क्या आ गई तुम्हारी लायबिलिटी साइड, क्या आ गई, लायबिलिटी साइड। अब कहां जाए, एसेट साइड आ जाए, कहां जाए, एसेट साइड आओ। इतनी जगह छोड़ के चले तब भी नीचे तक पहुंच गए, बताओ। हमारे पास तो सुविधा है ना। अरे निकल, अरे कहाँ जाएगा रे, अरे हाँ, पागल हो गया क्या ये? चलो ठीक, छोड़ो, जान दो बेटा, जो ज्यादा भाव ना दे उसको जाने दो जिंदगी में, ठीक है, हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। चलो ये क्या हो गई तुम्हारी लायबिलिटी साइड, ये क्या हो गई तुम्हारी लायबिलिटी साइड। एसेट साइड आए, एसेट साइड में क्या जाएंगे, नॉन करंट एसेट एज इट इज टेपा टापी हो जाएगी, था या नहीं बोलो, कितने फिक्स एसेट्स कितने हो जाएंगे, 4052 में, सोल्यूशन ही में देख रहा हूँ क्या, हाँ 4052, हाँ या नहीं। अच्छा करंट एसेट्स में क्या हो जाएंगे बताओ, करंट एसेट्स में क्या क्या था, नीचे सेम, करंट इन्वेस्टमेंट गया 148 का गया, इन्वेंट्रीज कितना रहेगा, सेम 1200, मैं ऊपर ही बना दे रहा हूं ना, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज कितनी रहेगी बेटा, 1200, फिर क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल कितना रहेगा, 520। अब बताओ कैश कितना रहेगा, कैश था कितना, 1480, कितना था, 1480, कितना आया अपने पास, पहले इन्वेस्टमेंट बेच के 500 आया, हाँ बोलो, 1480 प्लस 500 कितना होगा बताओ, सॉरी 150 आया था, आई एम सॉरी, प्लस करो, हाउ मैच, सॉरी 17 की 16, 1630, इतना कैश हो गया। अच्छा चुकाया कितना अपन ने, 900, अरे हाँ बोलो ना, 600 प्लस 300 900, माइनस करो कितना होगा, 700। एक बार टोटल चेक करो असेट साइड का, 730 प्लस 1200 प्लस 520 प्लस 4052, क्या 65 आ रहा है, बैलेंस शीट हुई टल्ली। कुल मिला के सिर्फ कैपिटल में चेंज आते हैं और रिजर्व्स में चेंज आते हैं, काय में चेंज आते हैं, रिजर्व्स में। तरीका क्या है, पहले यही मेन है पूरे क्वेश्चन में, ये रिजर्व का हमने पहले क्या किए, एक बार देख लो समरी, पहले क्या करोगे, सारे रिजर्व्स के बैलेंस उतार लोगे, रिस्ट्रिक्टेड और फ्री, क्लियर है क्या, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, सारे उतार लिए। उनने बोला बायबैक करना है, बायबैक करना है, क्या होगा बेटा, फ्री रिजर्व्स काय में चले जाएंगे, सीआरआर में। कितने का बायबैक करना था, 900 का, कितने का बायबैक करना था, 900 का, जिसमें से 600 की कैपिटल थी, 300 का प्रीमियम था, तो हम तो कैपिटल देखेंगे से फेस वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, हाँ बोलो ना यार, तो 600 निकाले कहां से, 530 निकाले यहां से, 70 निकाले यहां से, 530 और 70 कितने हो गए, 600, 600 पूरे पूरे यहां चलेगा, ये कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 0, ये कितना बच गया 372, बोलो हाँ नहीं। फिर कितने और निकाले थे, 300, और कितने निकाले थे, 300, तो रिडम्पशन प्रीमियम है, रिडम्पशन प्रीमियम है, कहां से निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कितना बच गया 50, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, ये हो गया था 1000, ये हो गया था 50, ये वजह 272, 0। अगर सिर्फ बायबैक का क्वेश्चन होता तो कहानी यहाँ पे
खत्म हो जाती। फिर उन्होंने क्या बोला, बोनस भी लेके आए। क्या लेके आए हैं? बोनस। बोनस आफ्टर बायबैक लेके आए थे। तो पहले 2400 में से 600 अलग किए, कितने बच गए? 1800। 1800 में एक शेयर के बदले 4 शेयर, सॉरी 4 शेयर के बदले 1 शेयर, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो पता पड़ा कितना? 45 इंटू 10, यानी कितना हो गया? 450। 450 क्या लेके आए? बोनस। क्या लेके आए? बोनस। तो 1000 में 450 रुपए कम हुए, सीआरआर से बोनस दिया, कितना बचा? 550। क्लियर है क्या? अब बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी थी वही उतारने गए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 2400, 600 माइनस किया, 600 माइनस किया और 450 प्लस किया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। बोलो हाँ। रिजर्व्स आपने ये लिख लिए, एज इट इज आ गए। हाँ यानी बोलो। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी सेम रही, नॉन करंट एसेट्स सेम रहे। करंट एसेट में सिर्फ कैश चेंज हुआ, जितना कैश था 500 रुपए आया, सॉरी 150 रुपए आया इन्वेस्टमेंट बेच के, 150 रुपए आया इन्वेस्टमेंट बेच के, और कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के 900 चुकाया, 900 रुपए गया कैसे? नेट कैश आ गया। बाकी सारे फिगर सेम थे एसेट साइड के। हाँ या ना बोलो। आप बिना देखे बैलेंस शीट अभी बनाओगे जल्दी। क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगी, खुद से करोगे रिजर्व्स वाला भी। तो मैं सामने बस क्वेश्चन खोल देता हूं आपको, वो भी खैर आपके पास होगा। क्या ये अगर मैं कल या दोपहर वाली क्लास में किसी दिन डेड भाषा में कराता ना, तो तुम लोग डेड हो जाते। इसलिए मैं रुका हुआ था कि सही मौका मिले तो लगाऊं। क्या? मेरे को जादू आता है? काला तू है ही, तो हो जाता है काला जादू। फालतू बात शुरू किसने करी पहले? हाँ बेटा, ये दिया हुआ है 15 पर शेयर। शेयर कितने रुपए का था? 10 का। और बायबैक कितने पे किया है? 15 पे। तो 2400 का 25% कितना होता है? 600। यानी अगर नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे तो होते हैं 60, और कितने में इशू करने? 15 में। तो 60 इंटू 15, तो 10 रुपए का एक था कैपिटल का और 5 रुपए का एक था प्रीमियम का। क्यों रे, कैलकुलेटर कहाँ है तेरा? निकाल। सिर्फ पिटने वाले काम करोगे ना तुम लोग। साठ इंटू 15, तो 15 टोटल हो जाएगा, और अगर इससे प्रीमियम निकालना है तो 5। हाँ बहनों, बहुत सादा है, जबरदस्ती घुमा घुमा के कर रहे हो। 2400 का 25% यानी कि कितना होता है? 600।
या अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से करोगे तो 240 का 25% कितना होता है? 60। 60 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं एट द ₹15। तो 60 लाख इंटू 15 होता है 300 लाख, जबकि 60 लाख इंटू 15 होता है 300 लाख। आपको पता है फेस वैल्यू कितना है? 10। तो 60 लाख इंटू 10, 600 कितना है फेस वैल्यू? 600 कितना है फेस वैल्यू? और 60 लाख इंटू 5, 300 कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी सिंपल। हाँ। हम्म। बैलेंस शीट एज इट इज फॉर्मेट कॉपी करना, वही तो बोला मैंने तेरे को। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, पूरा उठा। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल नया निकाल ले। 2400 में से 600 गए और 450 आ गए, तो वो प्लस होके कितना हो जाएगा तेरा? जितना भी आएगा वो तेरी शेयर कैपिटल हो जाएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ये सारे रिजर्व्स लिख दे। नॉन करेंट लायबिलिटी एज इट इज डाल दे। करेंट लायबिलिटी एज, मतलब तभी तो बैलेंस शीट बनी हुई है तेरे पास। ये सहारा है, एज इट इज टीप इसको। हाँ। पीएनएल और फ्री है, जनरल रिस्ट्रिक्टेड है। हमेशा कोशिश क्या की जाती है, जितना हो सके रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को यूज किया जाए, फ्री को मतलब जनरल रिजर्व पहले पीएनएल बाद में। बेटा थोड़ा सा जल्दी करेंगे। बन गई बैलेंस शीट, देखा? गुड।
थोड़ा जल्दी करो बेटा। क्या? अभी वहीं वहीं लिख दो, बाकी फिर एग्जाम में थोड़ा नीचे करके लिख देना। रिजर्व एंड सरप्लस में इन सबको जोड़ देना। बोनस कितना इशू किया है? इसमें से बोनस माइनस नहीं करेगा? थोड़ा सा जल्दी करो बेटा। अरे आज ही करना है। बेटा हो गया, बैलेंस शीट वाला हो गया। आओ बेटा, आओ 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 आओ, लेट मी टेल यू समथिंग। एक बात बताओ, कंपनी लॉ में तुमने पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना रेजोल्यूशन के, एसआर के से बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा कितना परसेंट बायबैक खुद से कर सकते हैं? 10%। पढ़ा है? सालो ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं क्या। ठीक है, तो बोला है कि लिस्टेड कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल इतनी है, पेड अप इतनी, जनरल और डीआर इतना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पास रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 9% ऑफ द कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यानी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिला के कितने का बायबैक का उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया? 9% का। यू आर रिकॉर्ड वेदर वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेबी रेगुलेशंस। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से सही किया है कि नहीं? तो इन्होंने पूरा आंसर वही लिखा है कि हाँ, सेबी रेगुलेशन ये बोलती है कि आप मैक्सिमम 10% कर सकते हो और 9% विद इन द लिमिट है, तो आप कर सकते हो। प्लस उन्होंने लिखा कि आपको कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर कौन सा? अरे सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 68 के आपको कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेगी। हाँ या ना बोलो। टेक योर 2 मिनट्स टाइम और इस आंसर को रीड करो अभी इसी वक्त। नमामि शमीशान निर्वारूपम। इतना पिटेगा ना बेटा तू शाश्वत। पढ़ ले चुपचाप। आज हल्ला गैंग क्यों नहीं आई पूरी? कल आया तो था प्रत्यक्ष, कल नहीं आया था। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं ले। और एक चीज होती है जो दुनिया ने फालतू बना दी है। वेरी गुड बेटा, सुखी हो। हो गया, रीड कर लिया बेटा? आशी हो गया। आगे बढ़े। थ्योरी क्वेश्चन तो बन गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी दी है, प्रेफरेंस कैपिटल इतनी दी है, डिबेंचर कैपिटल इतना दिया है। असिड इन द मैक्सिमम इक्विटी शेयर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन द प्रेजेंट केस। वही इनने किया। पहले क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। हाँ बोलो। फिर 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स कितने दिए हैं? कुछ दिए हैं क्या? 30 लाख कहां से आ गया ये?
हाँ 30 लाख तो है, ठीक तो है। 30 लाख रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, तो 30 लाख का 25% कितना हो गया? 7.5। मतलब दोनों कंडीशन सेम है। तीसरा क्या है? मैक्सिमम 2:1 होना चाहिए। हाँ बोलो ना यार। तो वही उन्होंने किया। डेट कितना है बताओ? डेट कितना है बेटा? 15। डेट कितना है? 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 30 लाख माइनस एक्स, क्योंकि रिजर्व्स तो है ही नहीं, तो आउट ऑफ फ्रेश इशू ही होगा। ठीक है क्या? ये सॉल्व किया, आंसर आ गया 2250। हाँ या नहीं? अब तीनों कंडीशन में सबसे मिनिमम क्या है? 7.5, 7.5 या 2250, तो कितना आता है? 7.5। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसका रिपीट है। होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? अरे रिपीट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आइए 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 आइए, खाइए 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 खाइए। फॉलोइंग बैलेंसेस वर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ गीता। 500 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच थे अपने पास, ठीक है बेटा। फिर 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल थे, ठीक है बेटा। फिर कैपिटल रिजर्व थी बेटा, और फिर क्या था बेटा? जनरल रिजर्व था, और क्या था बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम था, और मजे ही मजे थे, ठीक है। फिर डिवेंचर थे, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थे, और कैश एट बैंक था बेटा। एडिशनल इन्वेस्टिमेशन दिए आपको। द कंपनी पास द रेजोल्यूशन कि 20% क्या करना है बेटा? बायबैक करना है बेटा। कितने पे करना है? 45 पे। अच्छा, एक शेयर कितने पे का था बेटा? 10 का। और कितने पे बायबैक कर रहा है? 45 पे। यानी पार में कर रहा है कि प्रीमियम में? प्रीमियम में। कितना प्रीमियम बेटा? 35 रुपए। ठीक है बेटा, ओके बेटा। फिर क्या बोला? फॉर दिस सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2200 लाख फॉर 2500। अब देख रहे हो बेटा, 2200 लाख की चीज को, 2200 कहां है बेटा? अंदर दिया, अलग से नहीं बताया। तो 2200 की चीज कितने में की बेटा? 2500। तो 300 रुपए का क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट बेटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इट्स ओन डिबेंचर्स। ओ खेल हो गया, ठीक है। कॉस्टिंग ऑफ 150 लाख, फेस वैल्यू 180 लाख। These डिबेंचर वर कैंसिल्ड एज पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग रेजोल्यूशन। मतलब ओन डिबेंचर्स को भी क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो जब ओन डिबेंचर्स को कैंसिल किया गया होगा तो क्या किया होगा? डिबेंचर्स को हटा दिया होगा। और बाकी दूसरे एफर्ट में भी आपको बताता हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मतलब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको क्या करना है बेटा? जर्नल एंट्री बनानी। अरे हाँ ना बोलो ना यार। 2019 में आया था 5 नंबर का। अरे हाँ ना बोलो बेटा। हाँ कि नहीं? यहां तक हाँ। चलो आओ देखते हैं क्या किया इनने। आओ देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचो 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 बेचो। कितने के इन्वेस्टमेंट है बताओ? 2200। कितने के बिके? 2500। एंट्री क्या हो जाएगी देखो? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया बेटा? 2500। इन्वेस्टमेंट कितने की गई बेटा? 2200। कितने का मुनाफा? 300। मजे ही मजे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? शेयर्स को बायबैक करेंगे। रुक जाना रुक जाना रुक जाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, ठीक है। 500 लाख इक्विटी शेयर्स थे 5000 के। हाँ बोलो ना यार। अरे यार, हाँ कितना बायबैक किया है? 20%। कितना बायबैक किया है? 20%। निकालो 500 का 20%। मजे ही मजे। ये नंबर ऑफ शेयर्स है। हाँ, ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है क्या? अच्छा, 100 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने। कितने पे? 45 पे। कितने पे? 45 पे। तो 100 इंटू 45 कितना हो जाएगा बेटा? 4500 के बायबैक करने। हाँ बोलो। अच्छा, लेकिन फेस वैल्यू कितने गए हैं? 100 इंटू 10, यानी 1000 रुपए का क्या है बेटा? फेस वैल्यू। और 3500 रुपए का क्या है बेटा? प्रीमियम। नहीं समझेगी? समझे? अरे हाँ, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? 1000 से। है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? 1000 से। देख सकते हो आप। नमामि शमीश 1000 रुपए इक्विटी कैपिटल। जो एक्स्ट्रा चुकाना है वो कहां से निकाला गया? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अभी हमने जब बैलेंस शीट में भी तो क्या किया था? प्रीमियम प्रीमियम से निकाला था ना बेटा। अरे डेट्स यार, कितना हो गया? 3500। कितना हो गया? 3500 टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 4500। और उनको पैसा ले फेंक के मारा मुंह पे। ये लो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। पहला काम क्या किया? इन्वेस्टमेंट सेल। पहला काम क्या किया? इन्वेस्टमेंट सेल। कितने पे करी बताओ? 2500, 2200, 300। हाँ बोलो ना यार।
जैसे इन्वेस्टमेंट सेल हो गई तो शेयर्स को बायबैक कर लिया, शेयर्स को बायबैक किया तो आपको पता है कितने बायबैक हुए हैं, 500 का 20% 100, कितने बायबैक हुए हैं 4500 में, कितने बायबैक हुए हैं 4500 में, जिसमें से 3500 का क्या है प्रीमियम है, डेड बॉडी 3500 का क्या है बेटा प्रीमियम, और 1000 की क्या है कैपिटल। तो प्रीमियम कहां से निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां से निकलेगा, सिक्योर। एक बार चेक जरूर करना सिक्योरिटी में इतना पैसा है भी कि नहीं, सिक्योरिटी में कितना है 4000, निकालना कितना है 3500, सुखी सुखी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे हाँ बोलना बेटा, ये हो गया। अच्छा फिर सीआरआर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना 1000, जितना फेस वैल्यू रिडीम हुआ है, फेस वैल्यू कितना रिडीम हुआ है 1000, अरे हाँ बोलना यार, तो 1000 रुपए काय में ट्रांसफर कर दिया सीआरआर में, काय में ट्रांसफर कर दिया सीआर, ये तो बायबैक हो गया। हाँ या ना बोलो, इन्वेस्टमेंट सेल किया। बायबैक की एंट्री बहुत सादी होती है, क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर कोई प्रीमियम दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे दिया टू बैंक। हाँ या ना बोलो, तो पहली 3 एंट्री तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई होनी चाहिए, चौथी भी, जितना फेस वैल्यू उतना क्या करना है सीआरआर। कितनों को समझ आया, पक्का आया, पक्का। अब क्या करना है, वो डिबेंचर वाले का काम करना है। क्या करना है डिबेंचर वाले का, देखो क्या बोला है, वो बोल रहा है कि इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट में कहां है, कहां है, कहां है, ये दिख रही है इन्वेस्टमेंट, 3200 की इन्वेस्टमेंट है। हाँ या ना बोलो ना यार, इन्वेस्टमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स थी जो यहां पे भी दिख रही थी, मतलब लायबिलिटी साइड में डिबेंचर दिख रही थी, लायबिलिटी साइड में क्या दिख रही थी डिबेंचर, और असेट साइड में क्या दिख रहा था इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। उसको आपस में क्या कर दिया कैंसिल, उसको आपस में क्या कर दिया कैंसिल, अरे उसको आपस में क्या कर दिया कैंसिल, कैंसिल किया तो एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी खत्म करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट खत्म करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। कितने की चीज थी 180 की चीज को कितने में राइट ऑफ ले लिया था हमने 150 में, तो 30 रुपए का क्या हुआ है फायदा, 30 रुपए क्या हुआ है फायदा। देखो एंट्री क्या हुई है, डिबेंचर कितने के गए 180 के, इन्वेस्टमेंट कितने कम हुए 150 के, और 30 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्या हो गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, क्वेश्चन हो गया खत्म। हाँ बोलो ना यार, अरे 150 की डिबेंचर, 180 की डिबेंचर, 180 की डिबेंचर 150 में खरीद ली थी दीदी, कहां, ठीक है 180 की डिबेंचर कितने में खरीद ली थी 150 में, तो 30 रुपए का क्या हो गया मुनाफा, 30 रुपए क्या हो गया मुनाफा। डिबेंचर कितने कम हुआ 180 का, इन्वेस्टमेंट कितने कम हुई 150, और 30 का क्या हो गया मुनाफा। दैट्स इट। हाँ या ना बोलो, तो पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल, मुनाफा हुआ, सादी बात। हाँ फिर क्या बोला बायबैक करो, क्या बोला बायबैक करो, कितना बायबैक करो 20%, तो 20% आया 100, 5000 था ना, 5000 का 20% कितना आया 1000। अच्छा 1000 की चीज है, 500 का 20% कितना है बेटा 1000, 100 इंटू 10 कितना होना चाहिए 1000, है ना, और बाय कितने में करी है 100 इंटू 45, यानी कितने बाय की है 4500। अरे 1000 की चीजों कितने बाय किया है 4500, तो 4500 कह चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ बोलना यार, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितने से कम होगा 1000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना निकलेगा 3500 रुपए, क्योंकि है सफिशिएंट पैसा, बोलो है नहीं, और बाकी कहां चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, और पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को 4500 रुपए चुका दो। जितने फेस वैल्यू के चुका है उतना सीआरआर से निकालना है, कैसे निकालना है सीआरआर से। कितना है सीआरआर बताओ मेरे को बेटा, कितना निकलेगा 1000, कितना है 1000। देखो जर्नलिज्म में उतना पैसा है भी कि नहीं है, 2500 से कितना निकल गया 1000। हाँ या नहीं बोलो, अगर बैलेंस शीट बनाने बोली होती तो क्या बना लेते, कुछ नहीं करते, कैपिटल को कम कर देते, कितने से 1000 से, हाँ रिजर्व्स का वैसे ही बना के कर लेते अपन, और कैश को कम कर देते, वहां से डिबेंचर हटा देते, वहां से इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ बोलो ना यार, एक काम करो बिना देखे एंट्री पास करो, 4 ठैया अभी। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो आज के आज जाके बेटा सारे क्वेश्चंस रिपीट मार देना बाय बैक के, नहीं तो बेटा दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख।
बेटा ख्वाहिश बन रहा है, सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही तुम्हारे जीवन में, बन रहा है दीदी। जो नहीं आया मजे ही मजे हो जाएंगे उनके आज। बेटा हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं। बेटा डन नॉट डन? हो गया। एक बार अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। शेयर कैपिटल दी हुई है, ऑथराइज दी है, अपन को मतलब नहीं है, इशूड दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व में कैपिटल, जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉन करंट में फिक्स नॉर्मल बैलेंस शीट है। द कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 50 पर शेयर। मुझे बताओ शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। ठीक है, तो एक बार देखो 2.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 5,000। हाँ, अरे बोलो ना बेटा, 2.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 5,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10, यानी 50,000 की चीज बाय बैक किया, बोलो हाँ। और कितने बाय बैक किए? 50 में, यानी 5,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। तो 2 लाख रुपए कहां जाएगा तुम्हारा? प्रीमियम में। हाँ या ना बोलो ना यार। अच्छा ये फिगर्स इन थाउजेंड से क्या? हाँ, तो 2 लाख कहां जाएगा? सॉरी, 2.5 लाख का 20% कितना होता है? 50,000। हाँ, ऑफ 10 ईच, यानी 5 लाख की चीज खरीदी है। हाँ या ना बोलो। कितने में खरीदी है? 50,000 इंटू 50 में कितना होगा बताओ? सॉरी, क्या? ये कितना हो जाएगा? 20 लाख। बोलो हाँ या नहीं?
अच्छा 20 लाख इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000। बोलो हाँ या नहीं? 2000 हजार का ऐसे निकलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम से 2200 है। आया ना? बोलो। फिर उसने क्या बोला है यहाँ पे आपको? इन्वेस्टमेंट बेची है 22 लाख में, तो वो रिजर्व पड़ जाएगा। पूरा सेम क्वेश्चन है। हाँ या ना? बोलो। जनरल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट भी 2021 में आया था। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओ और इत्मीनान से बैठ के सॉल्व करो। पूरा क्वेश्चन सेम है, देख लो। मैंने आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता ही दिया। इन्वेस्टमेंट भी की 500, 2000, 2500। अरे हाँ बोलो ना यार, बनेगा ये क्वेश्चन होमवर्क है। ईमानदारी से इत्मीनान से आप सॉल्व करके आओगे। यहाँ पे आपका बायबैक भी होता है खत्म। अंडर राइटिंग में आपको करा चुका था, ईसॉप मैंने आपको करा दिया है। चैप्टर नंबर 6 होता है खत्म। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हाँ बेटा, क्या? हाँ, बायबैक इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, मोर देन सफिशिएंट। क्या? हाँ बेटा, क्या नाश्ता करने का है? चलो नाश्ता कर लेते हैं। क्या खाओगे बताओ? हाँ, कचौड़ी खाओगी सुबह सुबह? वेरी गुड बेटा। अच्छा, कचौड़ी सुबह खाई जाती है। ओके ओके ओके। तो कौन लेके आएगा? कोई एक जन जाएगा, एक वॉलेंटियर जाएगा जो लेकर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? और एक काम और, लेकिन साथ में अपन को वो भी तो करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ऑपरेशनल अप्रोच चल रहा था उसके न्यूमेरिकल्स भी तो करना है अपन को। हाँ। हाँ, तो जब तक तुम लोग ला के खाने में 10:30 तो नहीं बजा दोगे? बस ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। 9:30 बजा है क्योंकि। ठीक है, तो एक काम करो ना, आसपास से जहां से जो मिले ले आओ। बीकानेर, वो पीछे वाले बीकानेर से, विजयनगर से। वो विजयनगर और बीकानेर तुम लोग फिर 10:30 ही आओगे बेटा। हाँ, कार्तिक से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या? वहां जा, मेरे को क्यूआर कोड भेजना, मैं पे कर दूंगा। ठीक है, जाओ। मेरे लिए पोहे ले आना भाई, मैं पोहा खाऊंगा। समोसा मुझे सुबह नहीं खा सकता, मैं, आई एम सॉरी। ढोकले रखता ही नहीं है वो। मैं 1 प्लेट समोसा पोहा बस। क्या? टीचर्स डे वाले दिन? वो बीकानेर की थी, जोरदार रहती है बीकानेर की। तो एक काम, बीकानेर चले जाओगे? टाइम लग जाएगा बस, मेरे को वो दिक्कत लग रही है। हाँ, तो बाकी टीचर लोग तो मेरे को टाइम दे। जा, अच्छा बीकानेर से ले आ कचौड़ी, ठीक है? पीछे, अब जिसको जितनी खानी हो। मेरे लिए बस वहां से ढोकले ले आना। फिर बीकानेर कचौड़ी तो फिर भी नहीं खाऊंगा मैं। मैं तो ढोकले खाऊंगा। पिंकी लोग आ गई होंगी, आने वाली होगी। अबे कितने हैं, कितने लोग हो यहाँ पे? 12, सबके लिए 2 ला रहे हो तो 24। एक काम करो, 24, और एक काम करो तुम, 26 पीस ले आओ।
ये बहुत पुराना क्वेश्चन 2011 में आएगा नहीं, वैसे फिर बता देता हूँ। फ्रॉम द डेटा शीट अबाउट द क्वेश्चन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ईपीएस ऑफ द कंपनी इज फॉलोइंग फ्रॉम, दो कहानी बताई है उनने, ठीक है। 2016 से 20 ईपीएस दिन पे दिन गिरते जा रहा है और डिविडेंड दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है ना, दिख रहा है ना, ईपीएस कम होते जा रहा है, डिविडेंड बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने बोला है ईपीएस कम हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज रिप्रेजेंट 25% फॉल इन ईपीएस ड्यूरिंग द सेट पीरियड, बट इट सेट डीपीएस इंक्रीजिंग फ्रॉम इतना इतना, ईपीएस एंड डीपीएस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन assuming that the capital structure remains constant, ठीक है, both actual earning and return capital employed have gone down. Low EPS indicates that either a company is earning less profit or surplus available which the companies are less. ठीक है, तो कंपनी को क्या होगा, अगर कम रही है, डिविडेंड बढ़ती जाएगी, तो अपने पास रिजर्व्स क्या बचेंगे, कम बचेंगे, और अल्टीमेटली कंपनी को आगे चल के फंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। It is seen that dividend per share is gradually increasing. The management would be probably think that the increase in dividend year after year indication that the company is growing. The increase in dividend per share in such a decreasing EPS will adversely affect the retention ratio. मतलब कम retain कर पाएंगे अपने पास, and will adversely affecting long-term profitability. This will also be weaken the company's competitive position and wrong signals to investor, which may cause fall in the market price of the company. कुल मिला के आपकी कमाई कम हो रही है और डिविडेंड ज्यादा बांट रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर आपकी कमाई कम हो रही है तो आपको डिविडेंड कम बांटना चाहिए। आप इन्वेस्टर्स को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो ये सोचते हुए कि डिविडेंड ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे, बट एक्चुअली में उनकी अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। तो आगे चल के रिटेंशन रेशियो कम हो रहा है, आपके पास रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कल को बुरी हालत में बुरे हाल हो जाएंगे। आ सकता है ऐसा, एक बार पढ़ लेना इसको बस, ठीक है। क्यों, क्या है, कहाँ किया है बता। एक बार वो सेम ही तो क्वेश्चन है, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। पहले एक बार P1 निकालते हैं अपन, वाला 18। The currently quoted the company proposes to declare dividend of 10 per share. डिविडेंड 10 है एक बार, ठीक है, और एक बार 0। द कैपिटलाइजेशन और इसका 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाल लिया था, ये फॉर्मूला था P0 D1 प्लस P1 वन के ही, इसको यहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1 इज इक्वल्स टू क्या जाता था, P1। ये बात समझ में आई। P0 कितना है, P0 कितना है, P0 दिया है क्या, 100 रुपए का डिवेंचर बिक रहा है अभी भी, इंटू 1.12 के ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर डिविडेंड दिया, नहीं दिया तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 112। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो P1 कितना हो जाएगा 112, और डिविडेंड दिया तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.12 माइनस डिविडेंड कितना है 10, तो 112 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 102, ठीक है क्या। अब एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वही इन्वेस्टमेंट लेके जो अपन करते थे, सेम क्वेश्चन है, समझ में आया। यही हमने किया था, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ गया इतने इतने। अब ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, क्वेश्चन का है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बताओ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 100 ईच, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी थे, इतने और इशू हुए, इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इशू हुए, टोटल नंबर ऑफ इतने शेयर्स ये हो गए, है ना, है ना, ये आया हुआ है, इतने और इशू करने पड़ेंगे। 1 लाख ऑलरेडी थे तो 1,08,771 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, और नए शेयर का प्राइस कितना है 114 इंटू 114, कितनी वैल्यू हो गई 1,24,00,000। सेम अब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, यहाँ कितने इशू किए 1277, 112। अब यहाँ पे दाम कितना ले लेंगे 110। यही तो दिखाना है एमएम में की वैल्यू क्या रहती है सेम, डिविडेंड दो चाहे ना दो वैल्यू क्या रहती है सेम। ये पूरा करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है क्या। ये मैंने कराए थे आपको बुक में, एक बार कॉपी में, मॉड्यूल के क्वेश्चन सेम है पूरे, चेक करो एक बार। हाँ बेटा।